नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अमरचंद कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसवीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, हमने फिजिकल केमिस्ट्री की 5th यूनिट स्टार्ट की है, जिसमें 2 वीडियो पहले जारी किए जा चुके हैं इस यूनिट के। आज तीसरा वीडियो जो है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक के बारे में होगा। ये टॉपिक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः 1.5 नंबर का क्वेश्चन इस सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक पर अक्सर पूछा जाता है। अतः इस टॉपिक को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हुए और समझते हुए हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ठोस पदार्थ जल में घुलकर 2 प्रकार के विलयन बनाते हैं। जो विद्युत का चालन नहीं करते, ऐसे ठोस पदार्थ आणविक अवस्था में रहते हैं और आप जानते हैं उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसके ठीक विपरीत कुछ ठोस पदार्थ जल में घुलकर विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जल में वियोजित होकर आयन बनाते हैं, जैसे एबी आयन। एबी ठोस पदार्थ जल में घुलकर A+ एवं B- आयन बनाता है और आयनिक चालकता के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आप जानते हैं, आयनन की मात्रा के अनुसार विद्युत अपघट्य दुर्बल एवं प्रबल हो सकते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के आयनन का अंश काफी कम होता है, जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिक अवस्था में होते हैं। परंतु ये ठोस अवस्था में आयनिक होते हैं, फिर भी जो है विद्युत का चालन पूर्णतः करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित तो प्रत्येक अवस्था में होते हैं, किंतु समस्त आयन विचरण करने के लिए और विद्युत धारा को ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इस प्रकार जो समस्त आयन हैं वो सक्रिय नहीं होते। आयनों के उस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं जो विचरण करने के लिए और विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनकी मात्रा को बताने वाले इस पद को हम सक्रियता कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाले पद को सक्रियता कहते हैं। इसको हमें अन्य प्रकार से कह सकते हैं, किसी आयन के आदर्श विचरण से विचलन को दर्शाने वाली प्रभावी सांद्रता को सक्रियता कहते हैं। सक्रियता एवं सांद्रता के अनुपात को सक्रियता गुणांक कहते हैं। हम सक्रियता को स्मॉल a से प्रदर्शित करें और आणविक सांद्रता को स्मॉल c से प्रदर्शित करें तो A/C का मान सक्रियता गुणांक कहलाता है, जहां C मोल प्रति लीटर में पदार्थ की अर्थात चालक पदार्थ की सांद्रता है
और स्मॉल f सक्रियता गुणांक है। हम जानते हैं एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य के वियोजन के लिए हम कह सकते हैं AB बराबर A प्लस B माइनस, और इसके लिए आयनन स्थिरांक यदि हम निकालें तो A प्लस की सक्रिय सांद्रता इंटू B माइनस की सक्रिय सांद्रता अपॉन AB की सक्रिय सांद्रता, उसका आयनन स्थिरांक K के तुल्य होती है, जैसा कि इस PDF में समीकरण नंबर 6 से प्रदर्शित हो रहा है। और समीकरण नंबर 5 जो A बराबर F इंटू C अर्थात आणविक सांद्रता इंटू सक्रियता गुणांक का मान रखने पर जो है K जो है CA प्लस इंटू FA प्लस इंटू CB माइनस इंटू FB माइनस अपॉन CAB इंटू FAB के तुल्य होगा। और यदि सेपरेशन करें तो कंसंट्रेशन को लेफ्ट साइड में और सक्रियता गुणांक को राइट साइड में रखें तो दो पार्ट बन जाते हैं, CA प्लस इंटू CB माइनस अपॉन CAB इंटू FA प्लस इंटू FB माइनस अपॉन FAB, जो कि आपको समीकरण 8 से प्रदर्शित हो रहा है। इस समीकरण 8 में दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की स्थिति में समीकरण 8 का द्वितीय पद इकाई हो जाता है और वह आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है, जिसे समीकरण 8 का द्वितीय पद लुप्त हो जाता है। केवल K के लिए सांद्रता का आधारित साम्य स्थिरांक हो जाता है। इसके विपरीत प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ये सक्रियता गुणांक वाला पद इकाई नहीं होता जब तक कि विलयन अत्यंत तनु न हो। अतः प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर सक्रियता गुणांक का मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि तनुता बढ़ाने पर पूर्णतः आयनित होते हुए भी प्रबल वैद्युत अपघट्यों का आयनन धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि उसकी प्रभावी सांद्रता धीरे धीरे अर्थात सक्रिय आयनों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। विद्युत रासायनिक प्रयोगों में सामान्यतः सांद्रता को मोललता, आप जैसा जानते हैं हमने पूर्व वीडियो में मोललता को प्रदर्शित किया था। 1000 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक प्रयोगों में सामान्यतः सांद्रता को मोललता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उस अवस्था में सक्रियता गुणांक जो F द्वारा प्रदर्शित होता है उसको गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं A इक्वल टू M इंटू गामा। हमने A इक्वल टू F इंटू C लिया था समीकरण 5 में। यहाँ हम A विल बी इक्वल टू M इंटू गामा। M जहां विलय पदार्थ की या विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोललता है और गामा उसका सक्रियता गुणांक है। याद रहे समीकरण 8 का परिवर्तित रूप जो होगा वो इस प्रकार K बराबर MA प्लस इंटू MB माइनस अपॉन MAB इंटू गामा A प्लस इंटू गामा B माइनस अपॉन गामा AB, जो कि समीकरण 10 के रूप में इस PDF में प्रदर्शित हो रहा है, माना जाएगा। समीकरण 5 व 9 के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी वैद्युत अपघट्य की सक्रियता A बराबर F इंटू C बराबर M इंटू गामा अर्थात सभी
सांद्रता को मोल प्रति लीटर या मोलरता के रूप में बताया जाए तो सक्रियता गुणांक को F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यदि सांद्रता को मोल प्रति 1000 ग्राम विलायक में मोललता के रूप में बताया जाए तो सक्रियता गुणांक गामा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और अत्यंत तनु विलयनों के लिए गामा व F दोनों के मान लगभग समान होते हैं, परंतु अत्यंत तनु विलयन न होने पर गामा और F का मान भिन्न भिन्न होते हैं। हम उदाहरण द्वारा जो है सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक के न्यूमेरिकल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये न्यूमेरिकल भी आप बुक के माध्यम से निकालने की कोशिश करें, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक टॉपिक और है जिसे हम आयनिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, आयनिक सामर्थ्य। सामान्यतः ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अतः किसी विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत सामर्थ्य की माप को आयनिक सामर्थ्य कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और किसी पदार्थ का आयनिक सामर्थ्य म्यू जो होता है वो 1/2 इंटू m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर प्लस m3z3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, जो कि समीकरण नंबर 17 में प्रदर्शित है, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां m1, m2, m3 आदि विभिन्न आयनों की मोललताएं हैं, z1, z2, z3 आदि उन आयनों की संगत संयोजकताओं के मान हैं। तो इस सूत्र द्वारा या अर्थात समीकरण 17 में म्यू द्वारा जो है इस सूत्र द्वारा किसी भी पदार्थ का आयनिक सामर्थ्य ज्ञात किया जा सकता है। आयनिक सामर्थ्य का हम मान निकालेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे उदाहरण नंबर 1 दे रखा है कि मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, जिसमें फॉस्फेट की आयन आप जानते हैं 3 होती है, और कैल्शियम की जो है संयोजकता जो है +2 होती है, का एक 0.1 m विलयन है। इनका पूर्ण आयनीकरण मानते हुए दोनों आयनों की मोललता निम्न प्रकार होगी। आप जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट जब आयनित होगा है तो 3 कैल्शियम के आयन और 2 फॉस्फेट के आयन बनेंगे। चूंकि प्रत्येक आयन की मोलर सांद्रता उतनी ही है जितनी कैल्शियम फॉस्फेट की है। चूंकि कैल्शियम फॉस्फेट की मोलर सांद्रता 0.1 है, अतः 3 आयनों की मोलर सांद्रता हो जाएगी 0.3। तो M1 का मान हो गया 0.3, और M2 जो है फॉस्फेट के लिए आप जानते हैं 2 फॉस्फेट के आयन है, इसलिए 0.2 हो गई है फॉस्फेट आयन की। और आप जानते हैं कैल्शियम की संयोजकता 2 है और फॉस्फेट की संयोजकता 3 है। यहाँ माइनस और प्लस का चिन्ह मायने नहीं रखता, इसलिए आयनिक सामर्थ्य है 1/2 m1z1 स्क्वायर प्लस m2z2 स्क्वायर। तो 0.3 इंटू 4 प्लस 0.2 इंटू 9, तो 1.2 प्लस 1.8 will be equal to 3 और अपॉन 2 इक्वल टू 1.5। अर्थात इस कैल्शियम फॉस्फेट जो कि 0.1 m विलयन का है उसकी आयनिक सामर्थ्य 1.5 होगी। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल की भी हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो है एक आपको क्वेश्चन देंगे आयनिक सामर्थ्य का, जिसको आप हल कीजिएगा और आप पता लगाइए कि ये टॉपिक जो है आपको पूर्णतः समझ में आया या नहीं, और न्यूमेरिकल का मान यदि सही आता है तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो निम्न विलयनों के आयनिक सामर्थ्य की गणना कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.15 मोलल KCl, और सेकंड है 0.25 मोलल K2SO4, थर्ड है 0.2 मोलल
बेरियम क्लोराइड, और फोर्थ है एक विलियन जो 0.1 मोलर KCl प्लस 0.2 मोलर K2SO4 है को आप हल कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम तनु विलियन स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगली वीडियो में जो तनु विलियन है उसकी क्या विशेषताएं होते हैं, किसे कहते हैं, उनके कौन से गुण होते हैं, वो हम अध्ययन करेंगे। तो आप जो है आज इसमें सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक को भली भांति आपने समझा, और वीडियो को आप देखते रहिए और लाइक कीजिए और जो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।